गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2021 और 16 फरवरी 2021 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 28 फरवरी तक कोविड मुक्त बनने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो कोविड मुक्त बनने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसमें ऑप्शन है लक्षद्वीप, ए बी पुदुचेरी, सी गोवा, डी लद्दाख। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी पुदुचेरी। पुदुचेरी ने हाल ही में एक कैंपेन चलाया है। वो उस कैंपेन का नाम है जीरो कोविड बाय F28। कोविड क्या नाम है? जीरो कोविड बाय F28 कैंपेन चलाया है। और यह इसे लागू किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने। यह 28 फरवरी तक इनका लक्ष्य है कोविड-19 मुक्त होने का। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम को देशव्यापी रूप दिया है? तो इसमें हमारा देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नंबर बी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नंबर सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नंबर डी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोग्राम देश रूपी बनाया है। पहले कुछ ही राज्यों में सीमित था, अभी पूरे देश में लागू हुआ है। और इसके स्किल डेवलपमेंट एंड जो मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। और इसके मिनिस्टर हैं जो है महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में बराक 8 मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। किसको? बराक 8 मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत ने इसे किस देश के साथ मिलकर बनाया है? ए यूएई, बी बहरीन, सी सूडान, डी इजराइल। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी इजराइल की स्पेस एजेंसी और भारत की स्पेस एजेंसी DRDO ने मिलकर बराक 8 मिसाइल को बनाया है, जो सतह से हवा को वार करने वाली है। और यहाँ यदि इजराइल की करेंसी कहा जाए तो शेकेल है और कैपिटल यरूशलेम। और यहाँ के PM नेतन्याहू हैं। कौन है PM? नेतन्याहू हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? किसका? सागरिका का उद्घाटन किया है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोच्चि, डी विशाखापट्टनम। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी कोच्चि। केरल के कोच्चि में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोर्ट में यह अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का इनॉग्रेशन किया है। और केरल के रिसेंटली में जो CM हैं वो पिनरई विजयन है और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद अलवी है। जबकि केरल की राजधानी कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल दूत और मोदी पारा ऐप इन दिनों खबरों में है। ये ऐप मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा ऐप? डिजिटल दूत और मोदी पारा ऐप। ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में
ये डिडर दूत ऐप और मोदी पारा ऐप ये बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के ऐप हैं और यह इलेक्शन कैंपेन के लिए ये ऐप के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए यह ऐप खबरों में है। वेस्ट बंगाल के सीएम जो प्रेजेंट टाइम पे हैं ममता बनर्जी हैं और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। क्वेश्चन जगदीश धनखड़ हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीटागढ़ वैगन्स ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? टीटागढ़ वैगन्स ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयरफोर्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का जो है टीटागढ़ वैगन्स ने हाल ही में सशस्त्र बलों की शाखा के साथ इस पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट दिए जाएंगे गोताखोरों के लिए और यह इसका कॉन्ट्रैक्ट 174 करोड़ रुपए का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा? करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? ए गोवा, बी असम, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी उड़ीसा। उड़ीसा जो है हाथियों के लिए यह करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, हाथी अभी बहुत ज़्यादा डेथ हुई हैं हाथियों की, तो उसी बेस पे ये चर्चा में रहा है। और हाथी मतलब इस एलिफेंट से संबंधित जो हमारा एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में आया था और 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे के रूप में भी मनाते हैं। और यदि कहा जाए तो फर्स्ट एलिफेंट जिम जो बनी थी राजाजी टाइगर रिजर्व में बनी थी उत्तराखंड में, और फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा यूपी में, फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बना था केरल के कोट्टूर में। कहाँ? केरल के कोट्टूर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने अपनी पहली कॉमिक पुस्तक फोक टेल्स ऑफ माओ, मेराम और पोमई का विमोचन किया? तो इसमें हमारा आंसर ए फोक है। जो इस किताब का विमोचन जो है किसने किया? तो ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी मणिपुर। ये फोक टेल्स ऑफ माओ और मेराम एंड पोमई का विमोचन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने किया। किसने किया? एन बीरेन सिंह ने किया। और यहाँ की मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल है और यहाँ की गवर्नर जो हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। कौन है? नजमा हेपतुल्ला हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी। क्या? ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक एक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ए इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, बी द वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यह ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी रिपोर्ट हमारा आंसर नंबर बी द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को लागू किया जाता है, रिपोर्ट को प्रकाशित किया पब्लिश किया जाता है। और इसमें इस वर्ल्ड बैंक यह रिपोर्ट अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को कवर करती है, जो इनके गोल हैं 2030 तक। और हेड क्वार्टर कहा जाए तो वाशिंगटन डीसी में है इसका, वर्ल्ड बैंक का, और इसे स्टेबलाइज किया था 1945 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया लॉन्च किया गया है? किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर नंबर देखते हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल, डी राजस्थान। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी केरल।
केरल राज्य में स्नैकपीडिया लॉन्च किया है। जैसे विकिपीडिया होते हैं ऐसे स्नैकपीडिया एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें दुनिया भर के जूलिस्ट ने इस ऐप पर फोकस किया है, जिसमें स्नैक की जानकारी देते हैं कि आप पॉइजनस हैं, कितने डेंजरस हैं, कौन सही है, कौन जहरीले हुए हैं, पॉइजनस ज़्यादा हैं या नहीं हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ स्नैक जो केरल में पाए जाते हैं, उन्हीं की प्रेजेंस को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्नैकपीडिया ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2021 के लिए पराग सम्मान 2021 के लिए पराग सम्मान सूची इन दोनों खबरों में है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह इसमें देखते हैं, ए मिलिट्री सर्विस, बी बुक्स, सी बी कीपिंग, डी मेडिसन। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी बुक्स जो है ये टाटा ग्रुप द्वारा ये पराग सम्मान साल भर की एक 1 ईयर में 35 बुक्स को इसमें इस पराग ऑनर दिया जाता है और ये टाटा ग्रुप इसको ऑनर्ड करता है। और यह पराग सम्मान सूची 2021 को अभी हाल ही में टाटा ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कितनी बुक्स हैं? 35 बुक्स को, भारत की टॉप 35 बुक्स को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? ए SBI जनरल इंश्योरेंस, बी ICICI लैम्बर्ड, सी न्यू इंडिया इंश्योरेंस और डी डिजिटल इंश्योरेंस। तो इसमें हमारा ये कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जो है ICICI लैम्बर्ड द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 15 सेक्टर की कंपनियों को रेटिंग दी जाती है, जो लोन लेने के मामले में कौन कितना रिस्की है। इसमें से 15 सेक्टर की जैसे IT हुई, BFSI हुई, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा एंड बायोटेक रिलेटिंग एंड एनी अदर वेरियस सेक्टर से ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में 8वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? हाल ही में 8वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किन शहर में आयोजित की गई है? ए रायपुर, बी रांची, सी पटना, डी भोपाल। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी रांची सही है। इसमें अभी ये ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 3 इंडियन रेस वर्कर जो हैं क्वालिफाई हुए हैं, जो टोक्यो के ओलंपिक्स के लिए शामिल होंगे। और इस समय ये समर ओलंपिक जो 2020 में होना था वो 21 में होगा, और कहाँ होगा? टोक्यो में ही होगा। और विंटर ओलंपिक चाइना की कैपिटल बीजिंग में होंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ पहली बार युद्धाभ्यास करने जा रहा है? भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ पहली बार युद्धाभ्यास करने जा रहा है? ए रसिया, बी जापान, सी नेपाल, डी सऊदी अरब। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सऊदी अरब सही है। रसिया के साथ पहले से ही होती है इंद्र एक्सरसाइज, बी जापान के साथ पहले से ही होती है मालाबार वगैरह, और नेपाल के साथ भी किरण शक्ति युद्धाभ्यास होता है। और इस समय ये जो सऊदी अरब के साथ पहली अरब कंट्री है सऊदी अरब, डी, जिससे यह पहली बार युद्धाभ्यास इंडिया करने जा रहा है। अभी कोविड-19 की वजह से यह टल गया था, यह पिछली ही 2020 में ही होने वाला था, लेकिन अब यह होने जा रहा है।